स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई कहानी और उनका परिचय। दोस्तों, गंगाराम पटेल कोई काल्पनिक व्यक्ति न होकर एक जीवंत ऐतिहासिक पात्र थे। वे आगरा जिले के किरावली का गारौल के मध्य सड़क से लगभग 4 से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित बैमन गांव के निवासी थे। बैमन आगरा से 30 किमी दूर है। वहां आज भी गंगाराम पटेल की शानदार हवेली, कचहरी और छतरी उनके स्मृतिचिह्न के रूप में स्थित है। गंगाराम पटेल का जन्मकाल संभवतः आगरा पर मराठा और जाट शक्ति की रस्साकस्सी से कुछ पहले का है। वह एक विवेकशील, अक्लमंद, धर्मात्मा, परोपकारी और सैलानी तबीयत के जमींदार थे। उनके प्रायः सभी किस्से किसी न किसी तीर्थाटन के समय के हैं। गंगाराम पटेल की हवेली। गंगाराम पटेल जब जमींदार थे तब वह भरतपुर राज्य को लगान देते थे। उस काल की लुटेरी मराठी सैनिक टुकड़ियों से रक्षा के लिए उन्होंने अपनी हवेली को एक सुदृढ़ किले की भांति बनवाया था। महाराजा सूरजमल के राज्यकाल का समय ही गंगाराम पटेल का समय रहा है, अर्थात सन 1750 के आसपास का समयकाल। आगरा जिले में जाटों की सबसे बड़ी पाल खाप चाहर गौत्री जाटों की है। चाहरों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक गांव बैमन को ही माना जाता है। यहां पहले कलारों का छोटा सा राज्य था, जिसके अवशेष गंगाराम पटेल की कचहरी अब तक मौजूद रहे हैं। चाहरों ने कलारों को युद्ध में हराकर यहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया और बहुत बड़े भूखंड पर कब्जा करके खेती करने लगे। 18वीं शताब्दी में इसी गांव के चांद राम चाहर के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र गंगाराम पटेल ने बहुत ख्याति प्राप्त की। बुद्धिबल और सहृदयता में उस जैसा व्यक्ति उस समय दूर दूर तक नहीं था। धीरे धीरे उसने अच्छी खासी जमींदारी अर्जित कर ली। उसकी जमींदारी के अंतर्गत उस समय 125 धार्मिक प्रवृत्ति के गंगाराम पटेल को तीर्थयात्रा का विशेष शौक था। वह अपने मित्र नाई बुलाकी राम के साथ प्रायः तीर्थाटन किया करते थे। गंगाराम जहां एक अच्छे किस्सागो कहानीकार थे, वहीं नाई भी किस्से सुनने का बेहद शौकीन था। आठों दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। एक बार भयंकर अकाल के दौरान गंगाराम पटेल ने अपनी हवेली बनवाने का निर्णय लिया। अकाल के कारण उन्होंने उस वर्ष कृषकों से लगान भी नहीं लिया। लोगों को रोजगार देने और मराठों की यदाकदा लूटमार से बचने के लिए यह आवश्यक भी था। इस गढ़ीनुमा हवेली के नीचे 5 बहुत बड़े खोह तहखाने थे। इनमें गल्ला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। गंगाराम पटेल की छतरी। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने 5 बेटों, कारिंदों और आसपास के गांवों के प्रमुख व्यक्तियों को बुलवाया। 125 गांव के व्यक्तियों पर लगान, कर्ज आदि का लाखों रुपया बकाया था। उन्होंने सारे कागजात मंगवाकर अपने सामने ही पानी में बहा देने का आदेश दिया। घोड़ों को चारा खिलाने के इस्तेमाल में आने वाली 21 नांदे इन कागजों से भर गईं। फिर वे हाथ जोड़कर बोले, भाई लोगों, किसी का लेना न किसी का देना, सबके कर्ज माफ, जमीनें माफ, जो जिस खेत को जोत रहा हो वह उसका। मेरे बेटे भी अब अपनी ही खेती करेंगे। ये अब न किसी से कोई कर्ज या लगान मांगने के हकदार हैं और न ही कोई इन्हें दे। मैं गंगाराम पटेल ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी जमींदारी समाप्त करके अपने सभी किसान भाइयों को काबिज करता हूं। अब से वे अपना लगान सीधे राज्य को प्रदान करें। दूसरे दिन प्रातःकाल गीता और पुराणों को सुनते सुनते वे स्वर्गवासी हो गए। इतने विशाल हृदय के स्वामी थे गंगाराम पटेल। आज भी गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई के किस्से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के ग्रामवासियों में बहुत लोकप्रिय हैं।
अफसोस है कि हिंदी लोक साहित्य के उस सशक्त कथाकार की ओर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। लगभग 250 वर्ष बीत जाने पर उनकी हवेली और छतरी उपेक्षित हालत में खड़ी है। न तो हिंदी के लोक साहित्यकारों ने और न ही पुरातत्व विभाग ने उनके नित्य खंडहरों में तब्दील हो रहे स्मृति चिन्हों की ओर कोई ध्यान दिया है। पहली कहानी, अनोखी शर्त। दोस्तों, जैसा कि बहुत समय पहले की बात है, आगरा के निकट वैमन नामक गांव में उस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार गंगाराम रहा करते थे। गंगाराम पटेल कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो न थे, किंतु सामाजिक लोकाचार का उन्हें बहुत ज्ञान था। उनकी सूझबूझ बहुत अनोखी थी। घटना को देखकर वह तत्काल उसका हल निकाल देते थे। उनकी विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सब लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहकर संबोधित करते थे। उसी गांव में बुलाखी नाम का एक नाई भी रहता था, जो गंगाराम का बाल सखा था। बुलाखी की गंगाराम पटेल के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। बुलाखी भी गंगाराम पटेल की भांति कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसे लोकव्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वे दोनों मिलते तो किसी न किसी प्रसंग को लेकर उनमें बहस छिड़ जाती। बुलाखी यह सोचकर कि शायद गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएं, कोई ऐसा प्रश्न गंगाराम से पूछता जिसका उत्तर मिलना बहुत कठिन होता, लेकिन गंगाराम भी कम नहीं थे। बुलाखी के हर प्रश्न का जवाब वे इतनी सहजता से दे देते कि बुलाखी की सारी उत्सुकता शांत हो जाती। प्रश्न और उत्तरों का यह आदान प्रदान प्रायः उन दोनों के बीच चलता ही रहता था। दूसरे लोग भी उनके प्रश्नोत्तर के बीच शांत बैठे रहते और उनकी नोकझोंक से आनंदित होते रहते थे। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थस्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहां के गुरुकुलों में जाकर विद्याध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर है, जहां के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भवबंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से प्राणियों को सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाखी, अगले हफ्ते में काशी जा रहा हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, बुलाखी बोला, मैं भी चाहता हूं कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहां के पवित्र घाटों के दर्शन करूं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। किंतु क्या? गंगाराम ने पूछा, क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसा पास नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है। हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। फिर मुझे क्या चिंता है? बुलाखी ने कहा, तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, परंतु। अब भी किंतु परंतु गंगाराम झल्लाए, तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है, बुलाखी ने कहा। कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। बुलाखो बोला, रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चरित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओह, तो यह बात है, गंगाराम ने मुस्कराकर कहा, तुम चिंता मत करो बुलाखी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा। यह मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान और पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े।
सारे दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीनें उतार लीं और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाखी को देकर कहा, बुलाखी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हाँ, ध्यान रहे, घी जरूर लाना। घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाखी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ा स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और 3 कहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए, यह देखकर बुलाखी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य भेदन कर मेरी उत्सुकता शांत करें। यह कहकर बुलाखी ने रास्ते में जो कुछ देखा था वह सब गंगाराम को बता दिया। बुलाखी के मुंह से यह सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, इतना अधीर मत हो। मैं तुझे इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री, उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमने से भाव में बुलाखी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वह भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजनोपरांत जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाखी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाखी से कहा, हाँ तो बुलाखी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस प्रौढ़ा स्त्री के विषय में, पर सावधान। ध्यानपूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकारा भी भरते रहना, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरतापूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकारा देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तानकर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा। पटेल जी, बुलाखी बोला, अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। यह कहकर बुलाखी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाखी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वह इस नगर की महारानी थी। उसका नाम है किशोरी देवी। जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वह इस नगर का राजा चंद्रदत्त था। अब तुम यह पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाखी जल्दी से बोला, आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे। बुलाखी, इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम किशोरी देवी, मझली रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा चंद्रदत्त के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था, उन्हें किसी बात को कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें रह रहकर सालता रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा चंद्रदत्त इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नर्क में ही स्थान मिलेगा।
इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी किशोरी देवी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी किशोरी देवी से डाह रखती थीं। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थीं, किंतु प्रकटतः राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थीं। बुलाखी गंगाराम पटेल ने आगे बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है। राजा चंद्रदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी किशोरी देवी को गर्भ ठहर गया। यह जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठीं। उन्हें यह भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में किशोरी देवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां किशोरी देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गई। मझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि रानी किशोरी देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरी करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं, संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई बीती हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आहसी भरते हुए कहा, मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा सोमवती? मेरी मानो तो यहीं डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकती हैं। वह कैसे? बड़ी रानी किशोरी का राज्य से निष्कासन करवाकर मझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया, यदि किसी तरह किशोरी नाम का यह कंटक दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। यह कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया तब मझली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित भय से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पर थूकेंगे। वे मुझे देशद्रोही करार देंगे। मैं राजा की नजरों से भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डालें। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका, राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगी कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं, धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना। आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया।
रानियों से 1 लाख सोने की मोहरें लेकर वह उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा चंद्रदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है, आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज, राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा, बात ही चिंता की है। कुछ हमें भी तो बताइए। हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सकें, राजा ने कहा। महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात यह सोचकर परेशान होता रहा हूं कि इस बात को आपसे कहूं या नहीं। यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें, राजा ने कहा। तो सुनिए महाराज, राजपुरोहित बोला, यह तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वह किस कारण से, राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी, राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा। आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे महाराज। यही मेरी चिंता का विषय है। ओह, राजा ने यह बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंतातुर स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी न हो और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे, इसमें संदेह है, राजपुरोहित ने कहा। आप उस उपाय को बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, राजपुरोहित बोला, उपाय यह है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें। वह राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार न तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशी होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली। एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थस्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। वहां उसने अपनी गर्भवती रानी को सोते हुए छोड़ दिया, साथ ही उसके पास अपना एक पत्र भी छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो और जहां तुम्हारा जी चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वह भयभीत होकर क्रंदन करने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहाँ से आता? वह तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पढ़कर वह समझ गई कि किसी कारण से राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ उस अबोध शिशु की भी चिंता हुई जो उसकी कोख में पल रहा था। तब वह अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में विचरण करती हुई एक पगडंडी पर चल पड़ी। 2 दिन तक लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर पहुंची।
प्रसव भार से दबी एक महिला को घनघोर जंगल में बने अपने आश्रम में देखकर साधु की आश्चर्य से आंखें फैल गईं। उसने किशोरी से वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रोकर सारी बातें साधु को बता दीं। उसकी दास्तान सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने किशोरी से कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम से यहाँ रहकर अपनी संतान को जन्म दो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशाल। अपनी माता और साधु के सान्निध्य में बालक विशाल दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशाल अब 12 वर्ष की उम्र का सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे, जिन्हें उनके अभिभावकों ने विद्याध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे अपने पिता का नाम पूछते तो वह उन्हें यही उत्तर देता, मेरे पिता तो साधु महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो कह देता, किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष न होता। उसे यह जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन हैं। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को न जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछ लिया, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं? बताया तो था बेटा, माँ ने प्यार से अपने आंचल से उसका धूल भरा चेहरा पोंछते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता हैं। यह झूठ है माँ। स्वामी जी मेरे पिता हरगिज नहीं हो सकते। वह तो तुम्हें बेटी कहते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी, किशोरी ने कहा, पहले तू भोजन कर ले। गुरुकुल से लौटा है, तुझे भूख लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वह अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा। इसी प्रकार जब जब वह अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता, उसकी माता उसे किसी अन्य विषय में उलझाकर उसका ध्यान बंटा देती थी। किशोर विशाल जान ही न पाया कि उसके पिता का नाम क्या है। वह कहाँ के रहने जाले हैं, क्या करते हैं? उसकी माता उससे अलग क्यों रहती है? आदि आदि दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साधु महाराज का भी अंतिम समय आ पहुंचा। तब उन्होंने किशोरी और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी किशोरी, मेरा अंतिम बुलावा आ पहुंचा है। मेरा जीवन चक्र पूरा हुआ। अपना शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। यह कहकर साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें एक तो कपड़े से बनी एक थैली थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने वे दोनों चीजें किशोरी को सौंपते हुए कहा, बेटी किशोरी, यह थैली कोई साधारण थैली नहीं है। यह मंत्रपूरित थैली है जिसे मैंने बड़ी कठिन साधना के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता यह है कि इसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। धनुष पर चढ़ाकर तुम जिस पर भी लक्ष्य करके इसे छोड़ोगे, यह तीर अवश्य उसे वेध डालेगा, भले ही वह लक्ष्य कितना ही भारी, विशाल और मजबूत क्यों न हो। वे दोनों चीजें किशोरी और विशाल को सौंपकर साधु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से मां बेटे दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा।
वे दोनों अपने को असहाय सा महसूस करने लगे। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर जब दोनों कुछ सामान्य हुए तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने उपकारक के लिए एक चिता तैयार की और उनका शव दाह कर दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद मां बेटे दोनों का मन वहां से उचाट हो गया। अतः उन्होंने आश्रम को छोड़ा और नगर में रहने की इच्छा से वहां से चले आए। उन्होंने राजा चंद्रदत्त के इस नगर के ही समीप की एक बस्ती में एक मकान खरीदा और उसी में रहने लगे। इस प्रकार उस मकान में रहते हुए उन्हें 5 वर्ष बीत गए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, फिर आगे बोले, बुलाखी, अब तू राजा चंद्रदत्त का हाल सुन कि इतने दिनों में उसका क्या हुआ। किशोरी की अनुपस्थिति में मझली रानी ज्ञानवती ने उस पर ऐसी मोहिनी डाल दी कि वह बस उसी का होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वह जो कुछ भी कहती, जैसा करने को कहती, राजा तत्काल उसकी इच्छा का परिपालन करता था। राजा का यह हाल हो गया कि उसने दरबार जाना ही बंद कर दिया और राजकार्य का सारा दायित्व एक तरह से मंत्रियों के हाथों में सौंपकर दिनरात रानी ज्ञानवती के कक्ष में ही पड़ा रहता था। यह सब देख देख कर रानी सोमवती मन ही मन कुढ़ती रहती, क्योंकि राजा ने एक तरह से उसे पूरी तरह उपेक्षित कर दिया था। बुलाखी, कहावत है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से जब सोमवती के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने शरीर की आग बुझाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। उसने राज्य के रक्षा मंत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और महल की बहुत सी अंतरंग बातें उसे बता दीं। राज्य का रक्षा मंत्री एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग मिला तो वह स्वयं उस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजा कि आप इस राज्य पर हमला करें, मैं अपनी सेना को आदेश दे दूंगा कि वह सही मौके पर आपकी सेना के सामने हथियार डाल दे। इस तरह यह राज्य शीघ्र ही आपके अधिकार में आ जाएगा। तब हम दोनों मिलकर इस राज्य का बंटवारा कर लेंगे। पड़ोसी राजा ने चंद्रदत्त के रक्षा मंत्री का वह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन उचित अवसर जानकर चंद्रदत्त के राज्य पर हल्ला बोल दिया। राजा चंद्रदत्त उस समय रानी ज्ञानवती के रनिवास में थे जब एक घबराए हुए प्रहरी ने राजा के पास पहुंचकर यह सूचना दी, अन्नदाता, गजब हो गया। पड़ोसी दुश्मन राजा ने अचानक हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नगर में अफरातफरी फैल गई है। नागरिक अपना अपना सामान लेकर नगर से पलायन कर रहे हैं। पूरे नगर में दहशत फैली हुई है। प्रहरी के मुंह से यह बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए भौंचक्का रह गया, लेकिन फिर तत्काल ही उठकर बाहर आया और शत्रु का मुकाबला करने की तैयारियां करने लगा। उसने आनन फानन में अपनी सेना तैयार की और दुश्मन के सामने जा डटा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ गईं। भयंकर मारकाट शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद युद्ध का दृश्य बदल गया। पूर्व योजनानुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। बेहतर यही है कि सेना को हथियार डालने के आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूं। मैं और मेरी सेना जीते जी हथियार नहीं डालेगी। हम लोग देशभक्त हैं। शत्रु हमारी लाशों को लांघकर ही हमारे राज्य में दाखिल हो सकेगा। हमारे जीते जी तो यह कतई नामुमकिन है, सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूं। देश की सारी सेना मेरे अधीन है। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करता,
रक्षा मंत्री की आज्ञा सुनकर सेनापति विवश हो गया। उसने बुझे मन से सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया। राजा चंद्रदत्त ने, जो स्वयं एक छोर पर शत्रु सेना से लोहा ले रहा था, जब अपने सैनिकों को शत्रु सेना के सामने हथियार डालते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ शत्रु के सैकड़ों सैनिकों ने उसे तीन ओर से घेर लिया और वे उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उस समय जब शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की भांति शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा चंद्रदत्त के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, हथियार उठाइए न। आपने युद्ध करना क्यों बंद कर दिया? राजा हतप्रभ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। मेरी सेना ने एकाएक शत्रु सेना के सामने हथियार क्यों डाल दिए? उसके मुंह से बोल न फूटा। युवक ने फिर से उससे कहा, राजन, शत्रु सैनिक सिर पर आ पहुंचे हैं। जल्दी से धनुष बाण उठाइए और शत्रु पर तीर बरसाने शुरू कर दीजिए। राजा ने फिर भी कोई उत्तर न दिया तो युवक ने आगे बढ़कर उसके हाथ से उसका धनुष छीन लिया। उसने पीठ पर लटके अपने थैले से एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु के सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रु सैनिकों की ओर लपका। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने देखा कि युवक के छोड़े तीर ने एक साथ 25 सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछा दी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि शत्रु सैनिकों को मारने के बाद वह तीर तत्काल लौटकर युवक के हाथ में आ गया। एक साथ अपने 25 साथियों की लाशें रणभूमि में पड़ी देख शत्रु के सैनिक भी भौंचक के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तीर के एक ही निशाने से 25 सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। उनका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक गया। युवक ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने प्रत्यंचा खींचकर दूसरी बार तीर को शत्रु सैनिकों की ओर फेंका। इस बार उसका निशाना बने शत्रु के 100 सैनिक। 100 सैनिकों को मारकर तीर पुनः युवक के हाथ में आ गया। युवक ने तीसरी बार जब तीर को शत्रुओं की ओर फेंका तो इस बार उसने शत्रु के 500 सैनिकों का वध कर डाला। फिर वह लौटकर पुनः युवक के हाथ में पहुंच गया। यह दृश्य देखकर शत्रु के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्होंने राजा को पकड़ने का विचार त्यागा और पीछे की ओर भाग लिए। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। अपने साथियों को रणभूमि में छोड़कर भागते देख शत्रु सेना का मनोबल बिल्कुल ही टूट गया और वह मैदान छोड़कर भाग निकली। राजा चंद्रदत्त, जो अभी तक विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देख रहा था, अब चैतन्य हुआ। उसने युवक से पूछा, युवक, तुम कौन हो और यह करिश्मा तुमने कैसे कर दिखाया? राजन, यह सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिकों की सेना थी। इससे भी कहीं बड़ी सेना सामने होती तो यह तीर उस सेना के भी तमाम सैनिकों का वध कर डालता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा चंद्रदत्त उस युवक का बहुत आभारी था। आथ उससे कहा, युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूं। अगर तुम सही समय पर न पहुंचते तो यकीनन रात्र सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लेते। तब या तो मुझे मार दिया जाता अथवा शत्रु की जेल में डाल दिया गया होता। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। कृपा कर मेरे साथ नगर चलो। युवक प्रसन्नता के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से पूछा, बुलाखो, क्या तुम समझ गए हो कि कौन था वह युवक? हाँ पटेल जी। विशाल के अलावा और कौन हो सकता था वह युवक? और वह तीर जिससे उसने इतनी विशाल संख्या में शत्रु मार डाले थे, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने से पहले विशाल को दिया था। बिल्कुल सही समझे, वह युवक विशाल ही था।
अब सुनो आगे की कहानी, कहकर गंगाराम पटेल ने कथाक्रम आगे बढ़ाया। बुलाखी। युवक के आभार से दबा राजा चंद्रदत्त उसे अपने महल में ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया। उसे एक उच्च आसन प्रदान किया, फिर पूछा, युवक, अब मुझे अपना नाम बताओ। यह भी बता दो कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम कहाँ रहते हो? राजन, युवक ने बताया, मेरा नाम है विशाल। मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के समीप की एक बस्ती में ही रहता हूँ। मेरी माता का नाम किशोरी देवी है। पिता का नाम बतलाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरी माता किशोरी देवी ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुख से किशोरी देवी का नाम सुनकर राजा चंद्रदत्त का कलेजा धड़क उठा। उसे तुरंत अपनी बड़ी रानी का ध्यान हो आया। राजा अपने मन में सोचने लगा कि कहीं इस युवक की माता किशोरी देवी मेरी बड़ी रानी ही तो नहीं है, जिसे मैं गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और यह युवक विशाल, क्या यह मेरा ही पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि तुमने, राजा ने, अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। ऐसा विचार कर उसने विशाल से कहा, विशाल, सचमुच तुम अपने माता पिता के एक होनहार सपूत हो। हम तुम्हारी माता के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि उनसे मिलकर हम उन्हें तुम्हारे जैसा वीर युवक जनने पर बधाई दे सकें। क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवाने ले चलोगे? दूसरी कहानी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई भोर होने से पहले ही उठ गए। फिर वे नित्य कर्म से निवृत्त हुए और घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल पर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने राह में पड़ने वाले एक और नगर में अपना पड़ाव डाला। पटेल ने पैसे देकर बुलाखी को नगर से भोजन का सामान लाने को भेज दिया और स्वयं घोड़ों से सामान उतारकर उसे व्यवस्थित करने लगे। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर पटेल अभी बैठे ही थे कि बुलाखी सारा सामान लेकर आ पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। पटेल समझ गए कि बुलाखी फिर नगर में कोई अजूबा दृश्य देख आया है और उसका रहस्य जानने को बेचैन हो रहा है। अतः उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया, बुलाखी, तुम्हारी सूरत से लगता है कि आज तुमने इस नगर में फिर कोई अजीब दृश्य देख लिया है और उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो रहे हो, लेकिन अभी न तो मैं उसे तुम्हारी जुबानी सुनूंगा और न उस बात का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। हमेशा की तरह जब भोजन खा पी कर तृप्त हो जाएंगे तब वह बात मुझे बताना। सोने से पूर्व मैं तुम्हें उस बात का मर्म समझा दूंगा। बुलाखी के पेट में वह बात पच नहीं पा रही थी, लेकिन जब पटेल ने उस समय उसे कोई बात बताने से मना कर दिया तो मन मारकर उसे खामोश रह जाना पड़ा। भोजन से निवृत्त होकर जब दोनों बिस्तर पर जा बैठे तो हुक्के का एक कश खींचकर बात पटेल ने ही छेड़ी। उन्होंने बुलाखी राम से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखी, अब तुम वह विचित्र बात बताओ जो तुम नगर में देखकर आए हो और जिसका रहस्य जानने को तुम बहुत बेचैन हो रहे हो। बुलाखी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से खरीदारी करके लौट रहा था तो मैंने चौराहे पर एक अजीब दृश्य देखा। मैंने देखा कि राजा के सिपाही एक नौजवान को सूली पर चढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक तपस्विनी सी स्त्री खड़ी है और उसके पास नौजवान भी खड़ा है। उनसे कुछ हटकर एक स्त्री और भी खड़ी थी। तीनों निर्विकार भाव से उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाए जाते देख रहे थे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि अगर वह व्यक्ति उनका कोई परिचित या कोई रिश्तेदार था तो उसे सूली पर चढ़ता देख उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे, जबकि वहां तमाशाइयों में मौजूद कई स्त्रियों के चेहरों पर गम के भाव थे। उनमें से कुछ स्त्रियां सिसक भी रही। योज बुलाखी की बात सुनकर गंगाराम पटेल मुस्कराए, फिर बोले, बुलाखी राम सुनो, इस नगर में रतिराम नाम का एक वैश्य रहता है जो बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति हैं।
उसकी दो संतान हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सुशीला है और लड़के का नाम मदन। सुशीला की अभी शादी नहीं हुई जबकि मदन का विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम किरण है। मदन का एक दोस्त है जिसका नाम है चंपालाल। अब तुम यह सुनो कि इन सब के साथ क्या हुआ। बुलाखी। सेठ रतिराम का कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था। उसकी गिनती इस शहर के धनीमानी व्यक्तियों में की जाती थी, लेकिन चंपालाल नाम के मदन के दोस्त ने इस परिवार में ऐसी चिंगारी फेंकी कि इनका घर तबाह होकर रह गया। वह कैसे पटेल जी? बुलाखी ने उत्सुकता से पूछा। हुआ ये कि मदन का दोस्त चंपालाल पहले एक सचरित्र नौजवान था। उसके पिता ने उसके लिए काफी धन छोड़ा था, किंतु उसके मरने के बाद चंपालाल को परस्त्रीगमन का चस्का लग गया। वह अपनी कामपूर्ति के लिए वेश्याओं के यहाँ जाकर उन पर अपने पिता के जमा किए हुए धन को उड़ाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। तब उसने ने एक जुगत भिड़ा ली। वह वेश्याओं का दलाल बन गया और दूसरे लोगों को फंसाकर वेश्याओं के पास पहुंचाने लगा। ऐसा करने से उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर गई। वह दलाली से कमाए धन से ऐश करने लगा। लेकिन बुलाखी, यह सब कब तक चलता? पाप की कमाई से भी किसी का गुजारा हुआ है जो चंपालाल का होता। धीरे धीरे नगर के अधिकांश लोग इस बात को जान गए कि चंपालाल वेश्याओं का दलाल है। तब वे उससे कन्नी काटने लगे। इससे चंपालाल की कमाई बंद हो गई और उसके भूखों मरने की नौबत आ पहुंची। ऐसे में चंपालाल की नजर मदनलाल के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि किसी तरह चंपालाल को किसी वेश्या के चंगुल में फंसा दिया जाए तो उस वेश्या की कमाई भी हो जाएगी और मेरी दाल रोटी का जरिया भी निकल आएगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह मदन से मिला और उससे कहा, मित्र मदन, कई दिन से मेरी इच्छा देवी दर्शन की हो रही है, लेकिन मैं वहां अकेले जाना नहीं चाहता। तुम साथ दो तो हम दोनों देवी के दर्शन कर आएं। मदन एक धर्मपरायण पिता का बेटा था। उसने अपने पिता से धार्मिक संस्कार पाए थे। वह देवी दर्शन के लिए राजी हो गया। तब चंपालाल उसे बजाय देवी दर्शन कराने के बहला फुसलाकर वेश्या चंद्रा के यहाँ ले आया। उस दिन वेश्या चंद्रा ने उस पर ऐसा मोहिनी मंत्र मारा कि मदन उसका दीवाना बन गया। घर में पतिव्रता स्त्री होते हुए भी वह एक वेश्या के प्रेम में फंस गया और उस पर अपने पिता की कमाई हुई दौलत खुले हाथों लुटाने लगा। वेश्या चंद्रा उससे जिस भी चीज को लाने का आग्रह करती, वह उसकी प्रार्थना को तुरंत पूरी कर देता था। इस तरह से चंपालाल की भी मौज हो गई। वेश्या जो धन मदन से लेती, चंपालाल उसमें से अपना कमीशन वसूल कर लेता था। कुछ दिन बाद मदन की पत्नी किरण को इस बात का पता चल गया कि उसका पति वेश्यागामी हो गया है। इस पर उसने अपने पति को बहुत समझाया बुझाया। मदन ने उसे यह वचन दे दिया कि अब के बाद वह उस वेश्या के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसने उस वचन का पालन नहीं किया। चोरी चोरी चुपके चुपके उसका वेश्या के यहाँ जाना बदस्तूर जारी रहा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण विराम लिया। हुक्के से दो तीन गहरे कश खींचे, ढेर सारा धुआं मुंह से उगला और कुछ ताजगी सी महसूस करते हुए आगे बोले, बुलाखी, सेठ के लड़के मदन की वेश्यागामी हो जाने तक की कहानी तुमने सुन ली। अब एक दूसरी घटना तुझे सुनाता हूं जो इसी कहानी से संबंध रखती है। इसी नगर में मोतीलाल नाम का रईस व्यक्ति रहता था। उसके पास लाखों की जायदाद थी, किंतु उसे भी सट्टे और वेश्याओं का चस्का लग गया था। परिणाम यह निकला कि कुछ ही दिनों में उसकी सारी दौलत स्वाहा हो गई। उसे भोजन के भी लाले पड़ने लगे। तब वह नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाने लगा। एक दिन संयोगवश वह एक बगीचे में सुशीला और किरण से टकरा गया। ये दोनों ननद भाभी उस दिन बगीचे में शाम की सैर को आई हुई थीं।
मोतीलाल ने जब उन्हें अपनी दास्तान सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ अपने घर ले आई और सेठ रतीराम से कहकर उसे अपने घर में नौकर रखवा लिया। मोतीलाल क्योंकि बहुत ठोकरें खा चुका था, आधा नौकर बनकर उसने अपने काम गंभीरता से करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने घर वालों का विश्वास जीत लिया। सेठ और उसके परिवार के लोग उससे सलाह मशविरा करने लगे। मोतीलाल ने मदन को एक दिन वेश्या के कोठे से निकलते देख लिया और क्योंकि वह पहले उन कोठों पर आता जाता रहा था, अपने एक जानकार से मदन के बारे में सब कुछ जान लिया कि ये श्रीमान चंद्रा नामक वेश्या के दीवाने हैं और उस पर अपनी बेहिसाब दौलत लुटा रहे हैं, तो उसने यह बात सेठ रतीराम को बता दी। रतीराम यह सुनकर बिफर उठे। उन्होंने मदन को बुलवाया और उसे बहुत लानत मलामतें दी। उन्होंने मदन को यह धमकी भी दे डाली कि यदि उसने अपना आचरण नहीं सुधारा तो वह उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। पिता की धमकी का कुछ दिन तो मदन पर असर रहा, किंतु जैसा कि किसी शायर ने कहा है, छुट्टी नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई, उसने फिर से वेश्या के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। जब सेठ रतीराम की सारी कोशिशें अपने बेटे की समझाने में विफल हो गई तो विवश होकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मदन ने एक मकान किराए पर ले लिया और वह वहीं पर रहने लगा। जो कुछ पूंजी पिता के व्यापार से उसने छुपा रखी थी, वह उसी से अपनी गुजर-बसर करने लगा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम ने आगे कहा, हे बुलाखीराम, अब तुम आगे का वृत्तांत सुनो कि उस बेईमान चंपालाल ने क्या किया। एक दिन उसने एक झूठी चिट्ठी लिखी और उसे लेकर सुशीला के पास पहुंचा। उसने सुशीला से कहा कि एक दुर्घटना में तुम्हारा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसने तुम्हें फौरन अपने पास बुलाया है। मैं उसे एक वैद्य के पास छोड़ आया हूँ, तुम तुरंत चलकर उससे मिल लो। सुशीला ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में नीचे जो दस्तखत थे वह कुछ कुछ उसके भाई के हस्ताक्षरों से मिलते थे। सुशीला ने ज्यादा छानबीन नहीं की। भाई के साथ हुई दुर्घटना की बात सुनकर वह पहले ही बहुत घबरा गई थी, वह फौरन चंपालाल के साथ चल पड़ी। मक्कार चंपालाल उसे लेकर एक बाग में पहुंचा। जब सुशीला ने उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो वह ढीठता से बोला, मिल जाएगा मेरी जान, वह भी मिल जाएगा। पहले जरा वह काम तो कर लूं जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ऐसा कहकर वह कपटी सुशीला से लिपटने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सुशीला उसकी नीयत समझ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहायता की पुकार मोतीलाल ने सुनी। वह किसी काम के सिलसिले में उधर से ही गुजर रहा था। वह तुरंत बाग में पहुंचा और एक ही नजर में सारा मामला समझकर चंपालाल से जाकर भिड़ गया। उसने 3-4 घूंसे कसकर चंपालाल की कोख में दे मारे। चंपालाल दर्द से बिलबिला उठा। उसने सुशीला को छोड़ दिया और अपनी कोख पकड़कर खड़ा हो गया। मोतीलाल ने उसे लानत मलामतें दी, उसे बहुत जलील किया, फिर उसकी पीठ पर एक लात जमाकर उसे वहां से भगा दिया। साथ ही उसने यह धमकी भी दे दी कि यदि आगे से उसने सुशीला पर अपनी कुदृष्टि डाली तो वह उसका खून कर देगा। मोतीलाल सुशीला को लेकर उसके घर पहुंचा। उसने सेठ रतीराम को जब यह बात बताई तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने आदमी भेजकर चंपालाल को पकड़ मंगवाया। वहां भी चंपालाल की जमकर पिटाई की गई और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि आगे से वह इस मकान की गलियों से भी गुजरा तो उसका बहुत बुरा अंजाम किया जाएगा। चंपालाल की अपने कुकृत्य के कारण बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, उसने इस परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का निश्चय कर लिया। विद्वेष की आग में जलते हुए उसने फैसला कर लिया कि वह मदन को किसी गंभीर मुसीबत में किया कर ही दम लेगा। यहाँ तक कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया।
हुक्का गुड़गुड़ाया और मुंह से धुआं निकालते हुए आगे कहा, अब है बुलाखीराम। मदन की पत्नी किरण के बारे में भी सुन। वह बेचारी रात दिन अपने पति की चिंता में घुलने लगी थी। अपने पिता के डर से उसका पति तो घर आ नहीं सकता था, अतः उसने स्वयं ही उससे मिलने का निर्णय किया। उसने एक गुजरी का वेश बनाया और दही की मटकी सिर पर उठाए उस ओर चल पड़ी जहां उसका पति रह रहा था। उसने दही ले लो, दही, ताजा दही, असली दही, इस तरह की आवाजें उस गली में लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर मदन ने घर से बाहर झांका। एक बेहद खूबसूरत युवती को दही बेचते देखकर वह बर्तन लेकर बाहर आ गया। ए दही वाली, कैसे दिया है दही? उसने पूछा। उस बदले वेश में वह अपनी पत्नी किरण को जरा भी नहीं पहचान सका था। 2 पैसे सेर, किरण बोली। आधा सेर दही इस बर्तन में डाल दो, मदन बोला और बर्तन आगे बढ़ा दिया। बर्तन देने के बहाने उसने किरण का हाथ छू लिया, जिसका किरण ने कोई विरोध नहीं किया। इससे तो मदन का हौसला और भी बढ़ गया। वह बहला फुसलाकर किरण को अपने घर में ले गया। बुलाखी। उस पतिव्रता स्त्री किरण ने कैसे अपने पति को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, यह एक लंबी कहानी है। अतः उस प्रसंग को छोड़कर यह सुन कि कुछ ही दिनों में किरण ने मदन को अपने रूप का दीवाना बना लिया। इसका परिणाम यह निकला कि मदन ने उस वेश्या के यहाँ जाना छोड़ दिया। अब तो वह दिन रात दही वाली गुजरी यानी किरण के चक्कर में ही रहने लगा। अब तुम उस वेश्या चंद्रा का हाल भी सुनो बुलाखी, पटेल ने आगे कहा। अपना शरीर बेचने के धंधे से वेश्या चंद्रा ने काफी धन कमा लिया था। उसे अब अपने जलील धंधे से नफरत होने लगी थी। बीच में कई बार उसने मदन से अपना पौछा छुड़ाना चाहा था, किंतु वह तो किसी लसूड़े की तरह उससे चिपक कर रह गया था। पर अब जब स्वयं ही मदन ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि इस पाप कर्म से मैंने धन तो बहुत कमा लिया, अब क्यों न तीर्थस्थलों पर जाकर अपने पापों का बोझ कुछ कम कर लूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी छोटी बहन चंचला को सौंप दी और तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल गई। चंद्रा के वहां जाने के बाद चंपालाल का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। ग्राहकों को फंसाकर चंद्रा के कोठे पर पहुंचाने से ही तो उसकी रोजी रोटी चलती थी। जब चंद्रा का कोठा ही बंद हो गया तो उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने समझा कि चंद्रा रह तो यहीं रही है, पर जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाह रही। तब उसने चंद्रा से भी बदला लेने की ठान ली। एक रात वह चोरी छिपे चंद्रा के घर में घुस गया। अंदर कमरे में उसने एक युवती को सोते हुए देखा। कमरे में अंधेरा था, इसलिए वह यह पहचान नहीं कर सका कि पलंग पर सोई हुई युवती चंद्रा है या कोई और। वह उछलकर पलंग पर चढ़ गया और सोई हुई युवती का मुंह बाएं हाथ से दबा लिया ताकि वह चीख न सके। तब उसने अपनी फेंट से एक तेजधार वाली कटार निकाली और उस युवती का गला रेत दिया। उसने उस युवती का कटा सिर एक चादर में लपेटा और रात के अंधकार में उस कटे सिर को मदन के घर में रखाया। फिर उसने वहां की कोतवाली में यह सूचना पहुंचा दी कि मदन नाम के एक नौजवान ने वेश्या चंद्रा का खून कर दिया है और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गया है। इस सूचना के आधार पर शहर कोतवाल ने मदन के घर पर छापा मारा तो उन्हें एक युवती का कटा सिर मिल गया। तब हत्या के जुर्म में मदन को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे को मुसीबत में पड़ा देखकर रतिराम की ममता जाग उठी। उसने एक अच्छा सा वकील करके मदन को छुड़ाने के प्रयास आरंभ कर दिए। सेठ रतिराम ने पैसा पानी की तरह बहाया, किंतु 2 कारणों से उसे मदन की जमानत कराने में विफलता ही मिली। पहला कारण तो मदन के घर से कटा सिर मिलना था, दूसरे चंपालाल की चश्मदीद गवाही थी। चंपालाल ने अदालत में खड़े होकर यह गवाही दी थी कि मैंने अपनी आंखों से मदन को वेश्या चंद्रा का खून करते देखा है।
बस यही दोनों कारण मदन की जमानत होने में बाधक बन रहे थे। एक लंबी बहस के बाद आखिर न्यायाधीश ने मदन को फांसी का हुक्म सुना दिया। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई की ओर देखा और पूछा, बुलाकी क्या बात है, तुम हुकारा नहीं भर रहे? नींद आ रही हो तो कहानी यहीं बंद कर दूं? अरे नहीं नहीं पटेल जी, बुलाकी जल्दी से बोला, मैं खूब ध्यान लगाकर इस कहानी को सुन रहा हूं। मैं तो यह भी सोच रहा हूं कि बुरा वक्त पड़ने पर लोग किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अपने सगे ही अपने विपरीत हो जाते हैं और जिनकी हम जीवन भर उपेक्षा करते रहते हैं, वही लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। खैर, यह तो ईश्वरीय नियम है, इन नियमों में इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप आगे की कहानी सुनाइए। बुलाकी पटेल ने कहना आरंभ किया। जब न्यायाधीश ने मदन को फांसी की सजा सुना दी तो उसकी पत्नी किरण ने एक अकल्पनीय फैसला कर लिया। उसने अदालत में यह लिखकर दे दिया कि उस वेश्या का खून मेरे पति ने नहीं स्वयं गैरे किया है। मेरे पति को छोड़ दिया जाए और मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। न्यायाधीश ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। मदन को जमानत पर रिहा कर दिया गया और को गिरफ्तार करके नए सिरे से मुकदमे की तफ्तीश के आदेश जारी कर किरण दिए। इस बीच मोतीलाल भी लगातार भागदौड़ करता रहा। उसने कटे हुए सिर को देखा था, क्योंकि पहले वह वेश्या चंद्रा के यहाँ लगातार जाता रहा था। अतः उसे यह संदेह हो गया कि वह कटा सिर चंद्रा का न होकर किसी और का था। तब यह सिर किसका था? चंद्रा की बहन चंचला को उसने कभी देखा नहीं था। देखता तो तुरंत पहचान जाता कि वह कटा सिर चंद्रा का नहीं, उसकी छोटी बहन चंचला का था। इसे मदन पर प्रभु की कृपा समझिए या मात्र संयोग। इसी बीच तीर्थयात्रा बीच में ही छोड़कर वेश्या चंद्रा घर लौट आई। उसने घर पहुंचकर देखा कि सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चंद्रा के कत्ल में मदन पर मुकदमा चल रहा है, वह चंद्रा तो जीवित है। तब चंद्रा स्वयं अदालत में पहुंची और न्यायाधीश को बताया कि कत्ल मेरा नहीं, मेरी छोटी बहन चंचला का हुआ है। चंद्रा ने न्यायाधीश के सामने जोर देकर यह बयान भी दिया कि बहुत दिनों से चंपालाल उसे और मदन को मुसीबत में फंसाने के लिए धमकी दे रहा था। हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए यह कत्ल उसी ने किया हो। चंद्रा के इस बयान पर न्यायाधीश ने कोतवाल को यह आदेश दे दिए कि चंपालाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। एक बार फिर से मुकदमे की तफ्तीश जारी हुई। चंपालाल के घर की तलाशी ली गई। वहां से वह जेवर बरामद हो गए जो उस दिन चंचला ने पहने हुए थे। वह नामुराद उसका सिर काटने के बाद उसके मृत शरीर से जेवर भी उतार लाया था। वह कटार भी उसके घर से बरामद हो गई जिससे उसने चंचला का सिर काटा था। उसे कभी सपने में भी यह गुमान नहीं था कि कभी वह कटार बरामद हो जाएगी। अतः उसने उसे धोया भी नहीं था। चंचला के शरीर का सूखा हुआ खून अभी भी उस कटार पर विद्यमान था। बहरहाल चंपालाल के ऊपर कत्ल का मुकदमा चला। वह दोषी साबित हुआ। न्यायाधीश ने किरण और उसके पति मदन को बाइज्जत बरी कर दिया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस अजीब दृश्य को देखकर आया है, वह यही दृश्य था। आज चंपालाल को सूली पर लटकाया जा रहा था। वहां जो तेजस्विनी सी स्त्री खड़ी थी, वह मदन की पत्नी किरण थी और युवक स्वयं मदन था। उससे कुछ हटकर जो स्त्री खड़ी थी, वह वेश्या चंद्रा थी। बस अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया। अब तू सो जा। मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ, सुबह उठकर फिर से यात्रा करनी है। ऐसा कहकर वे लेट गए। शीघ्र ही उन्हें निद्रा देवी ने आ घेरा।
दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।